फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीके ट्यूटोरियल पर। गाइस, मैं आज आपके लिए इंट्रीगेशन का ट्रिक पार्ट 3 लेकर आ गया हूं। मैथ्स का छोटा रिचार्ज मैंने इसका नाम दिया है। देखने में और कहने में छोटा है लेकिन धमाल बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ट्रिक देखिए मेरी, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। आपको अगर सवाल अपने पेपर में इस तरीके का देखने को मिले कि 0 से π/2 लिमिट दी गई हो और उसके साथ में साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx कुछ इस तरीके से देखने को मिले अगर आपको, और dx दिया गया हो, तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों। देखिए, पहले एक बात इसके बारे में जान लीजिए कि जो m और n होंगे तो ये दोनों सम होने चाहिए, दोनों सम होने चाहिए, तब ये ट्रिक अप्लाई होने वाली है दोस्तों। याद रखिएगा, जो ये दिए गए हैं इसकी कंडीशन दी गई है कि m और n जो होंगे, m और n जो होंगे वो दोनों इवन होने चाहिए, यानी कि सम होने चाहिए। आप लोगों को ये कंडीशन याद रखनी है, तभी ये ट्रिक लगेगी इस सवाल में। तो आप लोगों को इसके दो सवाल होते हैं, दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, तो उन तरीकों में ये ट्रिक अप्लाई होती है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वो ट्रिक बता दी है। आप लोगों को याद रखना है उस वीडियो में कि मैंने उस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई थी कि m और n जो है वो विषम होने चाहिए, उनमें दोनों विषम हो या फिर एक विषम हो। लेकिन इस वीडियो में इस सवाल में जो होना है वो आप लोगों को याद रखना है। ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा, इसमें ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब ये m और n दोनों इवन होंगे। ठीक है दोस्तों। और उस वाले जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आई बटन पे दे दिया है, तो उसको जरूर देखिएगा जाके और इस वीडियो को देखते रहिए। तो करना क्या है आप लोगों को कि आप लोगों को ट्रिक लिखनी है, सेम ट्रिक वैसे ही है जैसे मैंने पिछले सवाल में बताई है, बस अंतर इतना हो जाएगा क्योंकि ये इवन है, इवन में अप्लाई होगी तो इसमें बस मल्टीप्लाई π/2 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर नहीं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मैंने इस वीडियो में भी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि m-1 लिखना है। ये m- जो हमने लिखा है ना, ये m-1, और फिर इसके बाद में m-3, इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। फिर इसके बाद में n-1 लिखेंगे और n-3 लिखेंगे और इसके आगे फिर इस तरीके से सीरीज चलाते रहेंगे। अपॉन में दोस्तों क्या लिखेंगे, अपॉन में हम लोग लिखेंगे m+n और m+n-2, देन इसके बाद में m+n-4, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। आप लोगों को याद ये रखना है क्योंकि ये दोनों सम होंगे। अगर ये m और n, यानी कि मैं अभी सवाल लेके आपको बताता हूं कि 0 से π/2 और साइन की पावर 4x दे दिया गया और इनटू में cos की पावर 2x दे दिया गया, तो जो m और n है वो दोनों इवन है, यानी कि 4 और 2 दोनों इवन नंबर होते हैं, तो ये सवाल की अप्लाई और ट्रिक होगी। और उसके साथ में आप लोगों को याद ये रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई बाय π/2 का करना है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले वीडियो में 1 का मल्टीप्लाई होना था, इसमें π/2 का मल्टीप्लाई होना है, बिकॉज इसमें दोनों इवन नंबर है। ये आज की ट्रिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप लोगों को ये जो सवाल है ये लंबा होने वाला है अगर आप बेसिक मेथड से करते हैं तो, लेकिन अगर आप ये ट्रिक आजमाते हैं तो दोस्तों केवल और केवल एक लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो देखिए, मैं आपको एक सवाल लेके दिखा देता हूं कि जैसे मैंने बताया कि 0 से π/2 लिया मैंने और साइन की पावर 4x दे दिया और cos की पावर 2x दे दिया और इंटू dx है। आप लोगों को एक चीज इसमें याद रखनी है कि m-1, यानी कि जो भी हम इसमें m की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो उससे हम लोगों का आंसर 0 और माइनस में नहीं आना चाहिए। बस इतनी सी हम लोगों को बात याद रखनी है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें जरूर देखिएगा जाके। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में देखिए, तो हम लोगों को करना क्या है, पहले तो π/2 लिख लेना है डायरेक्टली क्योंकि ट्रिक हम लोगों की है, और फिर इसके बाद में m की जगह 4 दिया गया तो 4-1 करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में 4-3 करेंगे तो ना 0 मिल रहा है ना माइनस में मिल रहा है। फिर इसके बाद में जैसे ही हम लोग आगे वाली सीरीज में जाएंगे तो उसमें हम लोगों को माइनस में मिल जाएगा, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को आंसर 0 में नहीं लाना है और ना कि माइनस में लेना है। तो फिर इसके बाद में आगे वाले वीडियो में n में जंप कर जाएंगे। तो n में जंप करने के लिए देखिए 2-1, या n की वैल्यू 2 है तो 2-1 कर दिया, और फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों 2-3 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अपॉन में आ जाएंगे। देखिए अपॉन में क्या करना है, m+n लिखा है तो m+n कितना, 4+2 कितने होते हैं, 4+2 6 होते हैं, तो 6 लिख दिया मैंने। इनटू में 4+2 6 होते हैं और 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, 6 - 4 m+n, यानी देखिए
ये 4 2 6 और 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 दोस्तों। फिर इसके बाद में आगे वाली सीरीज में क्या होगा? m प्लस एन माइनस 6 होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी जो सम है वो 6 है और आगे -6 है, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो वो हम लोगों को नहीं लेना है, तो यहीं तक हम लोगों को रखना है इसकी। और फिर इसके बाद में बस हम लोगों का ये आंसर आ चुका है, इसको बस हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। π/2 ये ऐसे लिख दिया, 4 में से 1 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, और 6 4 2। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और देखिए दोस्तों, π/2 और 1/4, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, यानी कि 1/16। दोस्तों इसका आंसर आ गया π/32, एकदम और सही आंसर है दोस्तों। आप लोगों को ये ट्रिक जरूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों के पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, कंपटीशन के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो, कि आप लोगों को बेसिक से करें और इस तरीके से, तो आप लोगों को ये ट्रिक जरूर सीखनी चाहिए। मैं आगे भी वीडियो लाने वाला हूँ, मैंने बता रखा है कि मेरे पास इस तरीके की कमाल की 15 से 16 ट्रिकें हैं, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तुरंत के तुरंत, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज सपोर्ट माई चैनल। Thank you so much for watching my video.